नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए। सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन ए कोष्टक में 1 प्लस टेन ए और प्लस कास ए कोष्टक में 1 प्लस कॉट ए बराबर सेक के प्लस कॉसेक ए। तो बिल्कुल सरल सवाल है। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या लिख देंगे? साइन ए है 1 प्लस टेन ए और प्लस में कास ए है और कोष्टक के अंदर 1 प्लस कॉट ए। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। अगर इसमें ज़रा सी बेवकूफ़ी कर दी तो आंसर इसका बहुत दिक्कत में आएगा। तो पहले साइन से अंदर गुणा कर लेते हैं। तो साइन ए प्लस साइन ए इंटू टेन ए प्लस में कॉस ए प्लस कॉस ए के साथ इसकी गुणा हो जाएगी तो कॉस ए इंटू कॉट ए। ये हो गया। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब इसको तोड़ भी लेते हैं। तो साइन ए प्लस ये तो साइन ए ऐसे ही रहेगा और इसको तोड़ा 10 को तो क्या हो जाएगा? ये साइन ए अपान में कॉस है प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए तो ऐसे ही रहेगा इनटू में कॉस ये वाले कॉट को थोड़ा तो हो जाएगा कॉस ए अपान में साइन ए। ठीक, ये प्लस वाला साइन, ये प्लस वाला कॉस और ये साइन ये और 10 का ये है, कॉस का ये है और कॉट का ये है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। कॉस ए ये वाला और ये वाला साइन, तो ये हो जाएगा साइन 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 स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए प्लस ये वाला साइन और ये बटे में साइन है इसलिए साथ में रखेंगे इसको। कॉस ए और कॉस ए कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन ए। ऐसा क्यों किया आप समझ जाओगे हमने ऐसा क्यों किया, वरना आप जंगल में टहलते रहोगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो कॉस ए कॉस एक तीसरी गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए पहले से ही है अपान में कॉस ए प्लस साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन ए पहले से ही है। अब देखिए पूरे का मान क्या होता है? 1 होता है। सिर्फ इसीलिए हमने किया। इस पूरे का मान क्या होता है? 1 होता है। कास का उल्टा यानी कि 1/, कास तो कास का उल्टा हो गया, सेके और साइन का उल्टा हो गया कॉसेके, और हमको यही लाना था। ठीक है ना? चलिए एक और सवाल देखते हैं। बहुत सरल सवाल है ये भी। कह सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कास पावर 4 थीटा बराबर लाना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड साइन की पावर 4 थीटा माइनस कास की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन की स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि तो हो गया ना। अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसको लिख लेंगे प्लस में, ठीक है, और एक बार इसको लिख लेंगे माइनस में। गुड। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। अब ये बचा, अब देखिए इसमें कुछ साइन लाना है, कास को गायब करना है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ये कि साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा, कास को बदला जाएगा। कास बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कास का मान है। ठीक है, साइन ऐसे लिखा, कास बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा माइनस ये लगा हुआ है इसका वाला ये। अब क्या हो गया? तो 1 तो गायब हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस
साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, और एक साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा, ये और ये तो जुड़ गया ना, तो यही तो लाना था, देखिएगा। तो हो गया हमारा ये RHS, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और देखते हैं। यह सवाल भी बहुत सरल है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर बराबर है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो लिख लेते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको होल स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो सूत्र लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो ए स्क्वायर यानी कि कास स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए, फिर प्लस 2ab, तो 2 कास, यहाँ तो कास ए इंटू सेक ए, प्लस अब इसके लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास सेक स्क्वायर ए, और फिर प्लस में 2ab, प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए बराबर में ये कास स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, हम लिख लेते हैं पास पास, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए लिख लिया हमने बिल्कुल पास पास। अब देखिए सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर भी लिख लो पास पास, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे लिखा है इनको ऐसे लिखा है दो, सेक स्क्वायर ए प्लस, अब इसको देखो 2 कॉस ए और सेक ए को सीधा करेंगे, यानी ये होता है यानी कि कॉस ए, ठीक है, 1/cos कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, प्लस साइन ए तो इधर लिख लिया हमने, कॉसेक ए ऐसे ही लिख दो, कॉसेक स्क्वायर ए, अच्छा प्लस ये नीचे वाला, ये आगे हिस्सा नहीं आ रहा, ठीक है, तो 2 साइन ए ऐसे ही लिख दो इंटू कॉसेक ए का उल्टा भी होता है साइन ए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका मान होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान होता है 1। गुड, अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर का मान है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, प्लस ये कॉस है नीचे, ये कॉस है ऊपर, तो 2 एकन 2, ये 2 आ गया, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये मान है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए का, साइन ए नीचे साइन ए ऊपर, तो 2 एकन 2 हो गया। इतना आया होगा समझ में, बिल्कुल सरल सवाल। चलिए ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 2 और 2 4 5 6 7, कितना आ गया यहाँ पर, 7 आ गया, और साथ में क्या आ गया, टेन स्क्वायर है, फिर प्लस में कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए, और यही तो लाना था, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ये आ गया हमारा RHS। ठीक है ना। चलिए एक सवाल और देखते हैं। यह सवाल बिल्कुल सरल है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा इंटू में काट स्क्वायर थीटा है। अब देखिए इसमें भी कास स्क्वायर थीटा, इसमें भी कास स्क्वायर थीटा, तो हमने कास स्क्वायर थीटा ले लिया कॉमन,
तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा कॉट स्क्वायर थीटा। अब जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचा, ये होता है हमारा कॉसेक। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है ये। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसा ही लिखा रखा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा इंटू में 1/sin स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक का होता है। तो यानी कि कॉसेक थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर है और साइन स्क्वायर थीटा नीचे है। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस थीटा पान में साइन थीटा, और दोनों का है स्क्वायर, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा होता है और हमको यही लाना था, यानी कि RHS। तो कैसे लगे सवाल? अगर अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।